नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वै सव्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। नहीं, उनका ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि उन्होंने निदान बंद किया, लेकिन वो उनका ऐसा पुण्य बंधा कि उसके फल में वो वहीं उस सेठ के नहीं पैदा हुए जिसके यहाँ ग्वाले थे। अब ऐसा है ना, हिस्ट्री तो सबकी होती है लेकिन लिखी किसी किसी की जाती है। तो किया भी होगा निदान बंद, लेकिन उसका उस तरह से वर्णन नहीं आया जैसा कि और महापुरुषों का आया है। जैसे द्रौपदी थी, तो द्रौपदी ने निदान बंद किया था ना कुछ पिछले भाव में। आर्यका माता थी, तो एक वैश्या को जाते देखा और उसके पीछे 5 पुरुष जा रहे थे। तो कहीं कोई ऐसा कोई सूक्ष्म भाव हुआ तो उसमें वो निदान बंध गया। फिर अगले भाव में माने जब वो अर्जुन की पत्नी बनी, लेकिन एक विवाद ऐसा फैला कि वो तो 5 पति हैं उनके। और हरिवंश पुराण में लिखा कि जो ऐसा कहते हैं उनकी जिव्या के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। तो महाशीलवती थी, समझ में है ना, ये अपवाद हुआ। वो कोई कर्म ऐसा, देखो कर्म ने जो महापुरुष हैं मैंने देखो कितना नीति न्याय है। यहाँ कोई वीआईपी पना नहीं चलता। कैसा भी तीर्थंकर के जीव हैं तो क्या कर्म तो इन्होंने ही बांधा है, वो उदय में तो आएगा। ये अलग बात है कि ज्ञानी उसमें दुखी नहीं होता, अज्ञानी दुखी हो जाता है, वो तो अपने ऊपर है। समझ में है? तो ये देखो प्रकृति का न्याय है। इसलिए जैन दर्शन निष्पक्ष दर्शन है, ये पक्षपाती नहीं है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा वो ही भरेगा। अब चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, महापुरुष हो, आदिनाथ भगवान को उसी भव में तीर्थंकर होना है। और मुनि दशा में रोटियां नहीं मिल रही 6 महीने तक। देखो कर्म की विचित्रता। ऐसा तो कर्म का उदय है कि लोग अपना राज सिंहासन दे रहे हैं, ठीक है, मोती दे रहे हैं, अपनी कन्याएं दान कर रहे हैं, लेकिन 2 रोटी खाने का वैसा पुण्य नहीं है। समझ में है? देखो इससे पता चलता है कि प्रकृति में अन्याय नहीं है। लेकिन ज्ञानी थे, ठीक है, उत्तम सहनन के धारी थे, उन्हें उस तरह वैसे शारीरिक परेशानी भी नहीं थी और मानसिक भी नहीं थी। हाँ, विकल्प आता था इसलिए उठ के जाते थे, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, विकल्प गया वापस, ठीक है। तो इसलिए जैन दर्शन प्राकृतिक दर्शन है, वो कोई बाड़ा या संप्रदाय नहीं है, वो प्राणी मात्र का धर्म है। कल हमने परसों बताया था ना कि भले ही वो मलेच्छ हो, भले ही चींटी हो, सब जीव दुख से बचना चाहते हैं। और सबको कसाय से दुख होता है, क्रोध से दुख होता है, अज्ञानता से दुख होता है, क्षमा से सुख होता है। अकेले जैनियों के लिए थोड़ी है उत्तम क्षमा। जो भी उस क्षमा को धारण करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, कसाई हो, उसको भी सुख क्षमा भाव से होगा। तो ये क्षमा पर्व जैनियों की बपोती नहीं है। जो भी क्षमा धारण करे सो सुखी हो जाए। तो ये तो ऐसा दर्शन है, प्राणी मात्र का दर्शन है।
बात यहाँ चल रही थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कोई गुण उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन अज्ञान से ऐसा मानता है, इसलिए कोई परद्रव्य हमें क्रोधित नहीं कराता, इसलिए परद्रव्य का दोष नहीं है। तुम व्यर्थ में ही परद्रव्य को राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला मानकर कोप करते हो, तो वो कोप ना करो। 831 नंबर पेज, ये भी हो गया था। गाथा, चलिए सब निकालिए, पेज नंबर 834, 834 नहीं 835। हिंदी की गाथा है, पढ़ते हैं, समय कम है, फिर पढ़ लेंगे कल बल को। 373 से 382 तक कितनी हो गई ये गाथाएं? 10 गाथाएं हो गई, ठीक है। अभी 10 गाथाओं में अभी जो बात चल रही थी कि भैया राग द्वेष तुम करते हो, कोई दूसरा नहीं करा देता, उसी बात को दृष्टांत से, ठीक है, भेद विज्ञान कराएंगे उसका। चलिए पढ़ते हैं। उदगल दरब बहु भांति निंदा, स्तुति वचन रूप परिणम, सुन कर उन्हें मुझको कहा, इन रोष तोष जुजीव कर। एक एक समझते चलो ना कि पुद्गल दरब बहु भांति माने अनेक प्रकार से, निंदा और स्तुति वचन रूप परिणमित होता है। कौन? जीव परिणमित होता है कि पुद्गल? पुद्गल भाषा, ये पुद्गल का परिणमन है। ये जीव को लगता है कि मैं बोलता हूँ, तो बोलता तो टीवी भी है, टेप रिकॉर्डर हमसे भी अच्छा बोलता है, मोबाइल बोलता है, तो ये तो पुद्गल का काम। सुनकर उन्हें, किन्हें? कि जो निंदा रूप वचन थे अथवा स्तुति रूप वचन थे, उनको सुनकर ये ऐसा मानता है कि मुझको कहा। तो स्तुति के वचन सुनकर तो संतोष मानता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, और निंदनीय वचनों को सुनकर नाराज होता है, कुपित होता है। रोष माने क्रोध करना, और तोष माने प्रसन्न होना, संतुष्ट होना, ठीक है। तो परिणमता है पुद्गल, परिणाम है पुद्गल का, इफेक्टेड हो रहा है चेतन। जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो अपनी मान्यता से, अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है। समझ में आए? गलत फहमी से। क्यों? कि उन्हें सुनकर इसको ऐसा लगा कि मुझको कहा है, मुझको कहा है। अरे पुद्गलों में इतनी बुद्धि थोड़ी ना है तो तुझे कहेंगे, वो तो अपने परिणमन रूप से परिणमित हो रहे हैं, और तू ऐसा मान रहा है कि मुझे कह रहे हैं। समझ में आया? अब जैसे मान लो अभी पंखा चल रहा है, इसमें से आवाज़ आ रही है, अब मैं इससे चिढ़ता रहा हूँ, ये पंखा जो है ना ये मेरा बैरी है, जब मैं यहाँ आके बैठता हूँ चिड़ड़ चिड़ड़ करता है, बुड़बुड़ करता है। समझ में आया? अब मैं इसको देख देख के कसायमान होता रहूँ तो मेरी बेवकूफ़ी है। वो तो अपने धर्म रूप, अपने स्वरूप रूप परिणमित हो रहा है, वो मुझसे नहीं कह रहा, लेकिन मैं इसे पकड़ रहा हूँ तो मैं चिढ़ रहा हूँ। आप बुरा नहीं मान रहे तो आपको कोई परेशानी नहीं। तो यानी सारी की सारी गलती यहाँ से हो रही है, तो सुधार भी यहाँ करना है, वहाँ नहीं करना। इसकी बंद कर दोगे मुँह, दूसरे का चालू हो जाएगा। किस किस का बंद करोगे? और पर का परिणमन आपके हाथ में, ठीक है। आप एक को जो है पैसे खर्च करके गुंडे बदमाश से पिटवा दोगे कि मेरे को गाली देता था, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, जिसको पैसे दे के दिया था वही कल को बैरी हो जाएगा। औरों की छोड़ो, अपना पुत्र बैरी हो जाए, क्या करो? तो वो अपने हाथ की बात नहीं, हम अपनी समझ को ठीक कर लें, ये उपाय। आगे देखिए। उदगल दरब शब्दत्व परिणत, उसका गुण जो अन्य है, तो नहीं कहा कुछ भी तुझे, हे अबुद रोष तू क्यों? तो भैया वो पुद्गल है,
वो अपने उस शब्द रूप परिणमित हुआ, उसने तेरे से कुछ नहीं कहा कि तू बिना मतलब नाराज होता है, बिना मतलब गुस्सा होता है। मैंने ऐसा कई बार होता है ना कि गाड़ी जा रही है, हॉर्न दे रही है, हम अंदर बैठे हम चिढ़े जा रहे हैं, जैसे मुझे मेरे लिए ही बजा रहा है, तो भैया तेरे लिए नहीं बजा रहा, लेकिन अब तू ऐसा मान रहा है तो तेरे को कष्ट हो रहा है, वो आता है लड़ने के लिए तो ऐसे ही जीव करता है। किसी ने माने निंदा के वचन कहे तो उन वचनों में ज्ञान नहीं है, उद्गल है, और जो सामने जीव है वो बोल नहीं सकता, माने वो तो व्यवहार से कहा जाता है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको गाली दे सके। वो औद्गलिक वर्गणाओं का खेल है, भाषा वर्गणा का खेल है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसने दी और हम लेते हैं। शुभ या शुभ जो शब्द वो तू सुन मुझे ना तुझे कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे कर्ण गोचर शब्द। मैंने किसी ने कहा कि कुत्ता, और हम बुरा मान गए। ठीक है भाई, उसने तुझे क्या कह दिया कि जो तू बुरा मानता है। देखो यहाँ कहा ना कि वो शब्द तुझे नहीं कहते कि तू सुन, ठीक है, शब्द तुझे ये नहीं कहते कि तू सुन, और तू भी अपने स्वरूप को उसे सुनने नहीं जाता। देखो, अगर तुम कुत्ते नहीं हो और सामने वाले ने कुत्ता कहा तो बुरा क्या मानना, और अगर तुम कुत्ते हो और फिर सामने वाले ने कुत्ता कहा तो क्या बुरा मानना। समझ में आया? ये अज्ञानता का दुख है जीव है। और देखो, सदा सुखदास जी ने रतनकरण श्रावकाचार में टीका में खूब खुलासा किया कि भाई पहले विचार कर कि जो सामने वाला कह रहा है कि वो सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। अभी विचार करें कसाय को मंद करके कि हाँ हरकतें तो मेरी ऐसी ही हैं, ठीक है, तो सही कह रहा है क्योंकि मैंने उसका दिल दुखाया है। अच्छा चलो, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बताओ कितने जन्म धारण किए, कभी सूरी के, कभी कुकरी के हैं, कभी गधी के, सबके यहाँ जन्मे के नहीं जन्मे, कुत्ते बने, गधे बने, सुअर बने, ऐसा लिखा उन्होंने कितने कितने भवों में। तो भूत नैगम ऐसे भी सच बोलता है। और अगर अभी नहीं सुधरेगा, उसने तुझे कुत्ता कहा और तू भी ऐसे ही कहेगा, तो फिर तू तो सच में कुत्ता हुआ, क्योंकि ये चिन्ह तो उसका है कि एक भोगता है तो दूसरा भी भोगता है। तभी तो कहते हैं कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, ठीक है। और आगे नहीं सुधरेगा तो आगे भी कुत्ता पर्याय में जाएगा। तो इसलिए अपने में सुधार करना, उससे कसाय क्या करना, उसने तो उपदेश दिया है, समझ में आया। लेकिन अपनी कसाय तीव्र होती है, इसलिए हमें बुरा लगता है। कसाय मंद हो तो भेद ज्ञान हो, ठीक है। देखो आप देखो, कभी अगर आपकी कसाय मंद हो और सामने वाला कुछ ऐसी मैंने ऐसी बात भी सुना दे कि आपके जो हाड़ हैं वो गल जाएं, ऐसे शब्दों को कहते हैं पैशून्य वचन, कर्कश वचन, मर्म छेदी वचन। ऐसे वचन होते हैं कि वो सुनकर आदमी की हड्डियों का दम निकल जाए। माने वो खड़ा खड़ा, जैसे कहते हैं ना, पाँवों के नीचे से धरती खिसक जाना। तो ऐसा होने पर भी वो कहते हैं कि देखो, अगर आपकी कसाय मंद है तो आप बुरा नहीं मानोगे, आप विचार करोगे, अपनी गलती सुधारोगे और उसका उपकार मानोगे कि भाई भले वो बाद में सॉरी कह दे कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे को कसाय बन गई थी इसलिए मुँह से निकल गया। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कुत्ते हो, आप तो अच्छे हो, सज्जन हो, लेकिन मुझे कसाय थी इसलिए निकल गया मुँह से। भले वो माफ़ी मांगता रहे, लेकिन जो मंद कसाई होगा वो वहाँ अपना भेद ज्ञान पुष्ट करेगा कि नहीं भाई तुमने गलत नहीं कहा, कि अनंत बार बने और नहीं सुधरेंगे तो फिर बनेंगे, तो तुमने सचेत किया। तो सारा का सारा झगड़ा कसाय का है। जब अपनी कसाय तीव्र होती है, कोई निमित्त ना मिले तो भी जबरन निमित्त जुटा लेते हैं, बना लेते हैं। इतना सा छू जाए तो उसको लड़ने को आएंगे।
तो यहाँ कह रहे हैं शुभ और अशुभ जो भी शब्द हैं वो तुझे ये नहीं कहते कि तू मुझे सुन। और जीव भी अपने ज्ञान को छोड़कर जैसा उसने कहा उस रूप हो नहीं जाता। उसके कुत्ता कहने से हम कुत्ते हो नहीं गए। उसने कहा तू क्या बड़ा बन रहा है, दुनिया का कर्जा है तेरे पे। तन में आग लग जाती है कि किसी की एक पंजी देनी हो तो बता। अरे तू क्यों बुरा मान रहा है जब तुझे पता है कि किसी पे कर्जा तूने किसी का एक पैसा नहीं रखा, तो बुरा क्यों मान रहा है? तू सेठ है, सेठ रहेगा, उसके गरीब कहने से गरीब तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अज्ञानी बह जाता है। वास्तव में देखे स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप रहता है। ठीक है। और पुद्गल मेरे चेतन में प्रवेश नहीं करते और मेरा चेतन अपने स्वरूप को छोड़कर उन पुद्गल शब्दों में नहीं जाता कि जिससे उसको ग्रहण कर सके। तो सच में देखें तो आत्मा ने निंदा के वचनों को ग्रहण नहीं किया और निंदा के वचन आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुए। लेकिन ये अज्ञान की महिमा है कि जो ये उनसे इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है अपने राग से, अपने द्वेष से। देखो यहाँ सफ़ेद पेंट है, यहाँ काला पेंट हो, नीला पेंट हो, पीला पेंट हो, आपको क्या कह रहा है? लेकिन किसी आदमी का देखते से दिमाग खराब होता है कि बताओ कैसे मूर्ख लोग हैं यहाँ की समाज के। कोई नीली सफ़ेदी कराता है मंदिर में, कोई काली सफ़ेदी कराता है, किसी को परेशानी नहीं हो रही और उसे चिड़े मचे जा रही है। तो इसने दुखी कर दिया क्या काले पेंट ने? तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि विचार करना चाहिए। ठीक है, बह गए आप, फिसल गए, लेकिन बाद में विचार तो करो भैया कि परद्रव्य को पलटना ये उपाय नहीं है। अपनी बुद्धि को सही कर लो बस, जगत का सब व्यवस्थित नजर आएगा। अपनी आंखें खराब हो ना तो ऊपर नीचे हिलता हिलता नजर आए सब। तो कोई कहे साहब इनको पहले स्थिर कराओ, इन्हें स्थिर मत कराओ, आप अपनी आंखों का इलाज कराओ। आपकी आंखें स्थिर नहीं है और आपको क्या लगता है जगत अस्थिर है। जब आप ट्रेन में जाते हैं तो पेड़ कितनी तेजी से दौड़ते हुए नजर आते हैं, तो कितनी तेजी से पेड़ दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं कि भैया वो नहीं दौड़ रहे, वो तो स्थिर हैं, तू दौड़ रहा है। और लगता कैसा है, ये दौड़ रहे हैं। तो स्वयं कसाय में जलता है और लगता है कि इसने मुझे जला दिया, इसने मुझे दुखी कर दिया। ये अज्ञानता है और इस अज्ञानता से सारा जगत दुखी है। और ये अज्ञान मिट जाए, अपनी भूल समझ में आ जाए तो मिथ्यात्व संबंधी दुख मिट जाए। अगर ये पता लग जाए ना कि मैं इससे दुखी नहीं हूँ, अपनी भूल से दुखी हूँ, ये सम्यक दर्शन है क्या? कि अपनी भूल को अपनी भूल नहीं देख रहा था, पर की भूल देख रहा था, यही तो मिथ्या दर्शन था। अब अपनी भूल को अपनी भूल माना, ये सम्यक दर्शन है, सही दर्शन है, सही देखना है, सही श्रद्धना है। अब मोक्ष मार्ग चालू होगा। अभी तक तो गलत जगह मेहनत कर रहा था ना, पर द्रव्य को पलटना चाह रहा था। अब इसको समझ में आ गया कि पर द्रव्य को किसी को कुछ नहीं पलटना, मेरी ही मति में गड़बड़ थी तो मति व्यवस्थित कर दी, फिर अंतर्मुखी होगा। अभी तक बहिर्मुखी था, अभी तक सारा उसका पुरुषार्थ, उसका उपयोग, उसका बल पर द्रव्य में लग रहा था। इसको कहते हैं परोन्मुखी था। अब उसका सारा उपयोग, बल, शक्ति कहाँ लगेगी? अपने। समझ में आया? देखो, मानो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, कहाँ इन्वेस्ट करें? मूर्ख आदमी पत्थर में इन्वेस्ट करता है, माने मकान खरीद लेगा, खेत खरीद ले, जमीन खरीद ले, अथवा सोना भी तो एक पत्थर ही है, हीरा भी पत्थर है, हीरा चांदी सोना खरीद ले, या घर में हाथी पाल ले, या विषय भोगों में लग के शरीर को खराब कर ले। लेकिन समझदार आदमी क्या करता है कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करता है? कि अपने पे इन्वेस्ट करता है। अपना मतलब क्या? गाड़ी पे नहीं, मकान पे नहीं, वो किस पे? कि अपने पढ़ने में धन खर्च करता है, माने अपनी बुद्धि का विकास करने में। माने वो अपने 1 करोड़ रुपया खर्च करके कोई विद्या सीखेगा,
तो उसने अपने पे इन्वेस्ट किया, और वो विद्या अगर उसने सीख ली तो गाड़ी बाड़ी लाड़ी क्या चीज़ है, ऐसी तो हजारों पीछे घूमेंगे। लौकिक में भी समझदार व्यक्ति कहाँ इन्वेस्ट करता है, ऐसे यहाँ कि आप कहाँ करना, ये बाहर में मत लगाना अपने उपयोग को। मेरा धन क्या है, ये जड़ धन मेरा जड़ धन नहीं है, ये जो मेरा उपयोग है, ये जो मुझे बुद्धि मिली है, ये जो मेरे ज्ञान का क्षेयोपशम है, ये जो मुझे विशुद्धि मिली है, ये मेरा धन है। अब इस धन को कहाँ लगाना, या तो इसमें वेस्ट कर देना लड़ने मरने में, पर द्रव्य के साथ माथा फोड़ने में, या फिर अपनी शक्ति को बचाना। जो बच्चा यूपीएससी के पेपर की तैयारी कर रहा है वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, वो किसी विवाद में नहीं पड़ता। 4 रुपए की चीज़ के 5 रुपए ले लिए, उस पर टाइम नहीं है खराब करने के लिए, उसका एक एक मिनट बड़ा कीमती है। 1 मिनट में वो 2 क्वेश्चन पढ़ लेगा, और उसको पता है कि एक प्रश्न गलत हो गया तो आईएएस रह जाएगा। समझ में आया ना? वो किसी से लड़ता ना झगड़ता, ना फालतू बातों में माथा वेस्ट करता अपना। वो अपनी सब चीज़ें बचाकर अपने टाइम को, अपने उपयोग को, अपनी शक्ति को वो यहीं लगाता है। वो पार्क घूमने भी नहीं जाएगा, तो भाई 1 घंटा खराब करूँगा, 1 घंटे में मैं 20 क्वेश्चन तैयार कर लूँगा, और उसी में से एक आ गया तो। समझ में आया? ऐसे ही साधक जीव की साधना ऐसी होती है कि इस शरीर पे क्यों मैं अपना समय वेस्ट करूं, कि मैं अपना, मेरा सारा समय मेरे लिए, अपने आनंद के लिए वेस्ट लगाता है उसको। वो वेस्ट नहीं है, वो उसका सदुपयोग है। और अपने को छोड़कर जहाँ हमने अपना उपयोग लगाया, माथा, बुद्धि, शक्ति, वो सब वेस्ट होने वाली है। और अपने में लगाएंगे तो फिर केवल ज्ञान होगा। कैसे होगा? देखो, हैंडपंप होते थे, आप लोगों के ज़माने में तो होते ही थे, हमने भी देखे हैं बचपन में, ठीक है। वो हैंडपंप उतर जाते थे, माने फिर रोज़ चढ़ाना पड़ता था उसको। कैसे चढ़ाते थे? पानी डाल के। अब पानी सिर्फ 1 जग पानी है, अब या तो उसको बिरान कर लो, नहा लो, मुँह धो लो। समझदार आदमी क्या करता था कि उस 1 जग पानी को उस नल में डालता था, उस बरमे में, और फिर अब तो 10 बाल्टियाँ भर, 50 बाल्टियाँ भर, 100 बाल्टियाँ भर। समझ में? तेरा तुझको अर्पण क्या जाता मेरा, कि वो 1 जग पानी वहीं से आया था ना, उस बरमे से, और जब उसी बरमे में डाला, जिसका था उसी में लगा दिया, तो क्या हुआ कि झरना फूट पड़ा जल का। ऐसे ये ज्ञान आत्मा का है, ये जो प्रकट अपना क्षेयोपशम ज्ञान है, भले थोड़ा ज्ञान है, तो इसको बाहर में या तो वेस्ट कर दो, या कोई समझदार व्यक्ति ये जो प्रकट अपना ज्ञान है इसको वापस अपने ज्ञान पे ही लगाए, उस ज्ञान को अपने आत्मा में लगाए, तो फिर केवल ज्ञान का झरना फूट पड़ेगा। समझ में आया ना? वो है ना युगल जी वाली जो पूजन है ना, केवल रविकिरणों वाली, निर्झर क्या है उसके, निर्झर फूट पड़े फुल झड़ियाँ, वो तड़ तड़ टूट पड़े कर्मों के बंद। समझ में आया? मौके पे याद नहीं आती, वो भी एक रिद्धि होती है, मैंने सही मौके पर बिल्कुल एग्जैक्ट सही चीज़ चुन के आए हाथ में। ऐसे एक बुद्धि, उसको बोलते हैं पोस्ट बुद्धि, कि जो जहाँ जैसा रखा है वो वहाँ से वैसा उठा के दे दे कोठे में से, ऐसी बुद्धि। वो एक रिद्धि है, कोष्ठस्थ धान्योपम में एक बीजम। तो वो कोष्ठ बुद्धि रिद्धि है कि उन मुनिराज को, जिनको जो बुद्धि रिद्धि है, तो उन्होंने जो पढ़ा, जो सुना, वो वहाँ एज इट इज़ वैसा का वैसा उनको, कि फला पेज पे, फला गाथा में, फला ये शब्द, और मौके पे सही याद आए। जैसे हमें कैसा, हमें याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। उससे पीछे की लाइन और बताओ। एक तो वो लाइन है कि तड़ तड़ टूट पड़े कर्मों की, और एक वो फुलझड़ियों वाली भी एक लाइन है। ठीक है, देखो हमारी बुद्धि की हीनता। फिर काहे का घमंड करना, 4 अक्षर पढ़ लेते हैं तो अंधों में काना राजा महसूस करते हैं। कहीं बाहर जाएं, कुछ जाएं,
अरे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, एक तो मिल गया, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फुलझड़ी। हम फुलझड़ी किसको समझते हैं? दिवाली के दिन छुड़ाने वाली। तो ये फुलझड़ियाँ उसे कहते हैं, फूलों की झड़ी लगना उसे कहते हैं फुलझड़ी। वो तो आग के अंगारे हैं, वो काहे की फुलझड़ी, वो तो अंगार लड़ी है। फुलझड़ी पता है ना, जो पटाखे छुड़ाते हैं उसमें फुलझड़ी बोलते हैं उसको, वो फुलझड़ी नहीं है। अज्ञानी को वही फुलझड़ी लग रही है, वो तो अंगारे हैं। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सा दानी क्या कोई हो, दे दी जग को जग की। अरे तुम अपने भगवान खुद हो, सबके हाथ में सबकी चाबी दे दी भैया, तुम अपने मालिक खुद हो। तो इनसे बड़ा दानी कौन होगा? कि वो दानी नहीं है कि तुम मेरी सेवा कर मैं तेरा भला करूंगा। कि दानी तो वो है भैया, तुम तुम्हारे परमात्मा खुद हो, तुम आज़ाद हो, तुम अपने को भगवान बनाओ, तुम अपने को हैवान बनाओ, तुम खुद को त्रियंच गति में ले जाओ, नरक गति में ले जाओ, देव गति में ले जाओ, सब तुम्हारे हाथ में। तुम अपने ईश्वर स्वयं हो, कोई दूसरा ईश्वर तुम्हारा भला बुरा नहीं कर सकता। तुम खुद के मालिक खुद हो। तो कितना बड़ा दान दे दिया, इतना समझा दिया, यही निधि देती भगवान ने। चलिए आगे देखते हैं। शुभ या शुभ जो रूप वो तू देख मुझको नहीं कहे, नहीं ग्रहण जावे चक्षु गोचर रूप। पांचों इंद्रियों के विषयों की बात चल रही है कि हम जिसे देखते हैं जानते हैं उनमें राग द्वेष करते हैं अपनी अज्ञानता से, लेकिन और क्या समझते हैं कि इसके कारण राग द्वेष हुआ। तो उसके कारण राग द्वेष नहीं हो रहा भैया, वो रूप थोड़ी कहता है कि तू मुझे देख, लेकिन ये स्वयं अपने राग भाव से, ठीक है ना, उसको देखता है, लेकिन अपने स्वरूप को छोड़कर नहीं जाता। ये जिस रूप को देखता है वो पुद्गल रूप होता नहीं, और पुद्गल इसको ये नहीं कहता कि तू मुझे देख, वो करता होकर, जैसे राम जबरदस्ती श्याम का हाथ पकड़कर ले जाता है कि तू चल आज मैं तुझे पिलाऊंगा, ऐसे कोई कर्म जबरन इस जीव के उपयोग को वहां नहीं लगाते कि तू मुझे देख, तू मुझे सुन। समझ में है? शुभ या शुभ जो गंध वो तू सूंघ मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे घ्राण गोचर। समझ में है? जीव भी, देखो गंध आई नाक में आई तो जीव में घुस गई क्या? जीव तो उसका ज्ञान ही तो करता है, लेकिन अपने ज्ञान स्वभाव में रहकर ही तो ज्ञान करता है। उस खुशबू में जीव नहीं घुसता, वो खुशबू भी पुद्गल के गंध गुण का परिणमन है। दो प्रकार के, ये तो हमने अपनी तरफ से किए हैं ना, सुगंध और दुर्गंध। जो हमें अच्छी लगे सुगंध, जो बुरी लगे वो दुर्गंध। कोई चीज़ हमें दुर्गंध लगती है, किसी को सुगंध। आपको प्याज की स्मेल आए, आप कहोगे दुर्गंध है, दूसरा आदमी कहेगा सुगंध है। किसी के यहाँ गलत चीज़ पक रही हो, आप कहते हो दुर्गंध है, वो कहता है मज़ा आ गया, क्या खुशबू आ रही है। समझ में? पर पदार्थ में कुछ नहीं है, सब गड़बड़ हमने कर रखी। शुभ या शुभ रस को कोई तू चाख मुझको नहीं कहे, हर जीव भी नहीं ग्रहण जावे। हमारी बात समझ में? ऐसा आप क्या करें जब इतनी सुंदर थाली सजी होगी, इतना बढ़िया भोजन होगा, वो है ना, देवन इंद्रन का मन ललचाए। वो क्षुधा के छंद में था, किसी पूजा में पढ़ा मैंने कि भैया ऐसा मैं वो सामग्री लेके आया हूँ कि इंद्र का भी मन ललचा जाए, यद्यपि उनके कवलाहार नहीं होता, लेकिन उसका भी मन ललचा जाए। ऐसा ऐसा सुंदर मैं व्यंजन चढ़ाने लाया हूँ। समझ में? पूजा के छंद में ऐसा एक छंद आया, इंद्रन का मन ललचाए
सुंदर फल लाया। हाँ, पुरानी हम पढ़ते नहीं, पढ़नी चाहिए। ये अच्छी मतलब बहुत बढ़िया बेशकीमती बातें हैं। एक्चुअल में क्या है कि पुरानी पूजा है ना, समझ में कम आती है, इसलिए ये पढ़ते नहीं हैं लोग ज़्यादा। लेकिन उसको समझना चाहिए, कभी उसका भी स्वाध्याय हो जाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। जो कोई समझदार दिखे अपने से थोड़ा, उससे पूछ लो भैया ये क्या है इसका, ज़्यादा ना आए, कम से कम भाव तो पकड़ में आ ही जाए ना, है। अब आप वो पढ़ते हो एक भगवान महावीर की पूजन, जल फल वसु सजी हिम थार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं भव दधितार, पूजत पाप हरो। अर्थ समझ में आता है इसका? क्या आता है बताओ? हम विचार ही नहीं करते। बात यह है, विचार करेंगे तो आएगा। हमें आदत पड़ गई ना पढ़ने की, तो रट गई जुबान को। अब रट गई तो बुद्धि लगती नहीं वहाँ। क्या? जल फल वसु, वसु माने 8, जल से लेकर फल तक ये 8। सज हिम थार, हिम माने सोने की थाली में सजा कर लाया हूँ। भगवान के सामने झूठ बोल रहे हो तो बताओ, पता ही नहीं जी को क्या बोल रहा हूँ। क्या बोलते हो देखो रोज, जल फल वसु सजी हिम थार, सोने की थाली में, लोहे की थाली में लाए और कह रहे हैं सोने की थाली में। समझ में आया? यही तो कह रहा हूँ ना, इसलिए समझना चाहिए कि मेरे भाव तो ऐसे हैं। हम देखो भाव से ही समझेंगे तो सब ठीक है, तो हम भाव ही नहीं समझ रहे, ठीक है। अब वो कवि की भावना ऐसी है कि मेरी जितनी औकात है मैं उतनी लेके आया हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर मैं सोने की थाली में खाता हूँ तो मैं हीरे की थाली में लाऊंगा आपके लिए। मैं मिट्टी की थाली में खाता हूँ तो स्टील की थाली में लाऊंगा सजा के, माने क्योंकि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ पूज्य आप हैं। माने जो सेठ होते हैं ना, उनके घर में चांदी की भी थाली हो, लेकिन वो खुद नहीं खाते। उनके घर में कभी कोई पूज्य पुरुष आए, मुनिराज तो थाली में खाते नहीं, और कोई नीचे की जो थाली में खाते हो तो उनको खिलाएंगे चांदी की थाली में अथवा सोने की थाली में। तो भावना है यहाँ पर बात। तो हमें अपने भाव को बढ़ाना चाहिए कि देखो कितनी महानता है ये भाव। नहीं तो हम कहते क्षीरो दधी उज्ज्वल जल लाए, कि क्षीरो दधी को थोड़ी ला रहे हो आप, तो एक स्थापना निक्षेप से सत्य है। समझ में है ना? स्थापना निक्षेप में काम चल रहा है सारा। फिर क्या कह रहे हैं? तन मन मोद धरो, खाली यही सामग्री नहीं, जड़ सामग्री नहीं, चेतन सामग्री भी है। और वो चेतन सामग्री क्या है आपको पता है? मोदक किसको कहते हैं? मोदक, मोदक लड्डू को। लेकिन मोद का अर्थ होता है प्रमोद। मोद माने प्रसन्नता, उछाव, खुशी, उल्लास, उमंग, उसको कहते हैं मोद। ये लड्डू धरने लगे, समझ में आया? तन मन मोद धरो, तन में भी खूब आनंद है। ये नहीं कि सो रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, बैठ गए, पड़ गए। तन में भी मोद है और मन में भी मोद है। माने मेरा तन मयूर भी नाच रहा है और मन मयूर भी नाच रहा है। माने अगर ऐसा समझ के पढ़ेंगे तब मजा आएगा पूजा। सारा खेल उपयोग का है। क्या कहा? जल फल वसु सजी मथार, तन मन मोद धरो, उछाओ, बहुत उछाओ। गुण गाऊं भव ददितार, पूजत पाप हरो। क्या कहा? गुण गाऊं भव ददितार, कि आप भवदधि से उतारने वाले हैं, क्योंकि आप तर गए। जो स्वयं तर सकता है वो ही तार सकता है। लकड़ी की नाव स्वयं तैरती है तो उसमें कोई बैठे तो उसे भी तिरा सकती है। और अगर कोई लोहे की नाव हो तो डूब जाएगी। लोहे की छोड़ो, उपल नाव हो, पत्थर की नौका हो,
भाई बड़े बड़े जहाज हैं, एल्यूमिनियम के लोहे के भी बनते होंगे, लेकिन अगर कोई पत्थर की नौका हो तो ना तो वो खुद तैर सकती, जो खुद नहीं तिरेगी वो दूसरे को कैसे तिराएगी। तो ऐसे भगवान आप तिर गए तो आप तारने में निमित्त हो। हे भव दधी तार, दधी माने समुद्र, भव संसार रूपी सागर से तिराने वाले मेरे पाप हरो। पाप हरो माने कि मेरे मन में पाप उत्पन्न ही ना हो। कि क्या है पाप? कि भोगों में सुख है, 5 इंद्रिय के विषय आ जाएं, ये पाप है। तो भावना मन में ये है कि मेरे चित्त में कि 5 इंद्रिय के भोगों का कोई आकर्षण उत्पन्न ना हो, मुझे देह के प्रति राग उत्पन्न ना हो, ये है पाप। समझ में आया क्या? गुण गाऊं भव ददितार, पूजत पाप हरू। मैं आपकी पूजा में इसलिए लग रहा हूँ कि मेरे चित्त में जो पाप उत्पन्न होता है सारे ही पाप है। कि पैसे में सुख है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है, इनको जुटाओ, इनका भोग करो, ये सब पाप है। तो मेरे चित्त में अब ये पाप ना उपजे, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक। आप ही बुद्धिमान हो कि जो तर गए, बाकी सब अबुद्धि हैं, कुबुद्धि। क्या आपके पास इतना सब कुछ राजपाट था लेकिन आप सन्मति नायक हो? क्या आपने इन सब में असारता देखी और इसे छोड़कर अपना कल्याण किया? आप ही वीर हो। बड़े बड़े धुरंधर जिन्होंने, सिकंदर सम्राट जिन्होंने सबको जीत लिया हो, लेकिन इस परिग्रह को छोड़ने में वो कायर हैं। इस मोह के सामने ये पूरी दुनिया कायर है। इसीलिए आप ही एक वीर हैं, महावीर हैं, अतिवीर हैं, सन्मति हैं। जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। कि मुझे भी सन्मति देने वाले हो। सन्मति माने सतमति, सही मति, सम्यक बुद्धि, सम्यक ज्ञान। जय वर्धमान, वर्धमान माने बढ़ना। जय वर्धमान गुण धीर, कि हमारे धीरता गुण की वृद्धि हो। और आपने भी अपने गुणों को क्या किया? बढ़ा लिया। जो लेके आए थे उसे विकसित कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, सिद्ध हो गए। जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। समझ में आया? तो बड़ी जबरदस्त है। तो अष्टक थे, अष्टक में भले उतना नहीं, लेकिन अब जयमाला पढ़ो। भविकोक विकासन कंदवनम जग जीत महा रिपु मोह हरम। अब शब्द पुराने हैं ना, तो ज़्यादा हमें भी नहीं आते, लेकिन अब कुछ कुछ समझ में आ जाते हैं। कि भवि कोक, कोक किसको कहते हैं? कोक किसको कहते हैं? देखो मेरे को जो समझ में आया, नहीं, कोयल होती है ना, जैसे कोयल, कोयल के भव्य जीवी रूपी कोयल को विकसाने के लिए आप कंदवनम हो। अब कंदवनम का अर्थ क्या? कि जैसे मतलब मेरे को ज़्यादा उसका अर्थ बिल्कुल शब्द टू शब्द समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भाव यही है कि जैसे भव्य जीव रूपी कमल, ठीक है, एक अर्थ तो ऐसा कि सूर्य को देखकर खिल जाता है। अच्छा, दूसरा, जैसे वो चकोर चंदा को देखकर खिल जाता है, जैसे वो कोयल जो आम की बोर फूटती है, उसके वनों की उस बोर को देखकर उसका सहज में वो क्या कि उसकी वो ध्वनि गुंजार निकले बिना नहीं रहती। कोयल का मधुर संगीत निकले बिना नहीं रहता। तो भविकोक विकासन माने भव्य, जो भव्य जीव हैं उनको कोयल की उपमा दी। उनका विकासन करने के लिए, उनके विकास के लिए आप कंदवन के समान हो।
जगजीत महारिपु मोह हरम, कि आप जगजीत हो, माने जिस महारिपु माने शत्रु, कि जो महारिपु है मोह, और जिसने जगत को जीता था, सारे जगत उसके वश में है मोह के। कितना ही बड़ा धुरंधर सूरवीर मानता हो, वो भी अपना बच्चा मर जाए तो बिलक बिलक के रोता है। तो जिसने जगत को जीत रखा था, जो महाबैरी मोह था, है जगजीत महारिपु मोह हरम, आपने उसका भी नाश कर दिया। तो आता है ना, झननम 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 सुरलेत ताहातन। पहले मैं समझ में नहीं आता था क्या घट धृगताम धृगताम गति। ये जो इंद्र आके नृत्य करता है भगवान के जन्म कल्याणक में, उनके कल्याणक मनाए जाते हैं, तो 7 प्रकार के वो होते हैं इसके, जैसे झननम झननम तननम तननम धृगताम धृगताम, जो 7 प्रकार के स्वर हैं उनके अलग अलग हैं। जैसे बांसुरी है उसको सुशिर कहा, वो ढोल है उसकी थाप अलग है, ततता ततता, ठीक है। धृगताम धृगताम झननम झननम अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। अब उसमें आता है ना, कई नार सुबीन बजावत तुम रोज से उज्ज्वल। अब कई नार क्या है, देवों में एक जाति होती है किन्नर, तो किन्नर जाति के जो देव हैं उनका काम है बांसुरी बजाना। तो वहाँ लिखा तो कई नार है, वो लय बनाने के लिए, और देसी कवि होते थे तो अपने मन के भावों को उन्होंने व्यक्त किया। ठीक है, वो स्टैंडर्ड भाषा तो थी नहीं, वो शायद ब्रज भाषा है, उस तरह की जो देसी भाषा चलती थी उसमें, तो इसलिए हम ज़्यादा उसका नहीं पकड़ पाते। तो वहाँ वो क्या कह रहे हैं इस लाइन में, क्या बोला था मैंने पहले, हाँ, कई नार सुबीन बजावत। तो हम समझते थे कई नारियाँ बीन बजाती हैं, कि नहीं, वहाँ वो किन्नर के लिए लिखा है, तो शब्द ऐसा लिख दिया कई नार सुबीन बजावत। तो वो देवों की एक स्पेसिफिक जाति है, एक भेद है किन्नर, उनका काम है, वो बीन बीन बजाते हैं। ठीक है, और इंद्राणी नृत्य करती है और देव नृत्य करते हैं, कितने प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं, वो सारा वर्णन है उसमें। तो फिर उसमें देखो बहुत अच्छी लाइन है, तुम ही सत पंडित हो, क्या है, तुम ही भव भाव विहंडित हो। वो है कि भगवान महावीर ही आप क्या हो, सत पंडित हो। जग माही तुम ही सत पंडित हो, तुम ही भव भाव विखंडित। हरिवंश सरोजन के रवि, मन इनके कुल का हरिवंश के दीपक हरिवंश में हुए होंगे। नाथवंश में भी पढ़ने में आता है, नाथवंश में आता है, हरिवंश पुराण में आया उसका भी कथन, उन्हीं वंशों से निकले होंगे आते और वंश। तो खैर, हम तो प्रेरणा दे रहे हैं कि कभी इनका स्वाध्याय करना चाहिए। पूजन अकेली पूजन नहीं है, हम जो कह रहे हैं ना, जितने पूजन नहीं, वो स्वाध्याय है। हम उससे सीख रहे हैं कि कैसे पूजा होती है, भगवान के कैसे गुण हैं, जो भगवान का भक्त है वो भगवान की कैसे स्तुति करता है, कितना रोमांचित होकर स्तुति करता है। ठीक है, तो वो सीखने की चीज़ है, और स्थापना निक्षेप से सब चलता है। तो हम तो कह रहे हैं वृंदावन दास जी की 24 पूजाएँ हैं, कभी पलट पलट कर एक एक पूजा करनी चाहिए, और पूजा के काल में अपना उपयोग वहाँ लगाएं, तो कुछ ऐसी ऐसी बातें समझ में आती है, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। हमने छोड़ दिए ना, पुराने स्तोत्र नहीं पढ़ते हम, अब एक ही भाव स्तोत्र पता ही नहीं होगा किसी को, ये भी कोई स्तोत्र है। भक्तामृत तो पता है, लेकिन वो भी कहाँ पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं तो समझ के नहीं पढ़ते है। कल्याण मंदिर स्तोत्र, सुवा बत्तीसी माने, सुवा माने होता है तोता, वहाँ तोते का रूपक बनाकर तोते को पढ़ाया, उसको 32 छंदों में पढ़ाया, तो वो उसका नाम रख दिया सुवा बत्तीसी। ये गुरु पढ़ाएं और ये तोते को गुरु पढ़ा रहे हैं। अब वो पढ़ तो ले लेकिन सुधरे नहीं। ऐसी ऐसी पुरानी रचना है गजब गजब की। तो थोड़ा समय हमें निकालना चाहिए। अब क्या, निकल गई ज़िंदगी, सब कर लिया जो करना था, अब ये काम करने लायक है। और सच बता रहा हूँ, इतनी मैंने जब आप पढ़ रहे होंगे कॉलेज में, तब उतनी बुद्धि नहीं होगी आपकी जितनी बुद्धि फ्रेश हो जाएगी। माने बुद्धि की अपेक्षा आप महसूस करोगे कि अब जवान हुआ,
तब कहाँ जवानी थी, अब आई है जवानी। तो जिसने बूढ़ा नहीं होना हो वो अपना पढ़ने लिखने में, स्वाध्याय में अपने मन को लगाओ एक बार, आपको लगेगा कि सब कलेशों से हट जाओगे। बहुत लाभ लिखे हैं टोडरमल जी ने, स्वाध्याय करने के बहुत लाभ हैं, जिनमें से 10 लाभ तो तुरंत इमीडिएटली लिखे हैं उसमें, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका में। रत्नकुंड साहब का 4 में भी गिना है वो लाभ। ठीक है, तो यही काम करने लायक है। जब लो ना तब तक ये रहो उपयोग अपना, ये जिनवाणी से बाहर ना जाए, बस यहाँ रहेंगे तो परिणति सुधरी रहेगी, यहाँ से बाहर जाएंगे तो बिगड़े बिना नहीं रहेगी। अब समय निकाल कर इसको हृदय में बिठा लो, ठीक है ना, इसके लिए समय निकालो, और इसके लिए निकालोगे आपका अपने आप काम होगा ऑटोमेटिक। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो।